तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और आप सभी को राधे राधे। तो बताइएगा आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे ढंग से पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन चालू किया था और उसी का लेक्चर बताया था कि इंट्रोडक्शन में फार्मूला वगैरह थोड़ा मोड़ा 11th का जो बेसिक नीड होता है फार्मूला का वो बताए थे। तो आज उसी का अगला लेक्चर लेकर आ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का। और बता दें कि चैनल का नाम पीके मैथमेटिक्स क्लास 12th है और 10th का भी है। अभी तो 12th पर है तो 12th का है। और तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य रूप से चैप्टर आज से चालू है। कल था बेसिक इंट्रोडक्शन, वो बहुत ज़रूरी था और आज से उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मेन टॉपिक पर बढ़ते हैं। यहाँ जो बताएंगे इससे दो फायदा है। एक तो 1 से 2 ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है, एक तो पूछ ही देता है, कभी कभी 2 भी पूछ देता है। और ये जो बताएंगे यहाँ पर रेंज और डोमेन, वो सवाल बनाते वक्त आंसर मिलाने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो आज इसी को पहले बताएंगे और उसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन फिर चलते रहेगा। बेसिक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका। तो चलिए इसको समझते हैं। प्रांत परिसर, और यह आप लोगों को याद करना होगा। जो बात है झूठ मूठ का घुमा फिरा के नहीं बोलेंगे, याद करने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा और आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम बता दें, समझा दें एक बार, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा और उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज चैप्टर 2 है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और इसमें फंक्शन का यानी फलन जो होता है साइन कोस टैन सेक कोसेक, लेकिन अब तो वो ज़माना ख़त्म हो गया सिंपल वाला। अब आ गया क्या, प्रतिलोम यानी इन्वर्स। इसको क्या कहते हैं, इन्वर्स यानी प्रतिलोम। अब इस प्रकार का पढ़ेंगे। 11th में था सिंपल सा और अब आ गया है प्रतिलोम। तो पूछेगा कि साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत और डोमेन क्या होगा, तब क्या कहेगा, -1 से 1। पूछे कौन ब्रैकेट में, तब बड़ा ब्रैकेट, -1 से 1 कौन ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट। और इसका पूछ देगा कि रेंज क्या हो जाएगा, तो कहेगा -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक कौन ब्रैकेट में, तो बड़ा ब्रैकेट में। साइन इनवर्स का डोमेन और रेंज दोनों कौन ब्रैकेट में होगा, तो बड़ा ब्रैकेट में होगा। और कॉस का भी बड़ा ब्रैकेट में होगा। साइन कॉस का, हाँ साइन कॉस का दोनों का ब्रैकेट हमेशा बड़ा रहेगा, इतना याद कर लीजिएगा। पहले से याद करिएगा कि साइन कोसेक का ब्रैकेट बड़ा है, इसका चिंता खत्म। उसके बाद साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, तो सोचिएगा कि क्या है, -1 से 1, और इसका रेंज क्या है, तो -π/2 से π/2। फिर कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, तो डोमेन हो जाएगा इसका भी डोमेन साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम हो जाएगा, -1 से 1, और इसका रेंज अलग अलग हो जाएगा। इसका साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 और कॉस इनवर्स एक्स का रेंज हो जाएगा 0 से π। कौन ब्रैकेट, तो बड़ा ब्रैकेट। इतना समझ गए। और उसका तीसरा है tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा -∞, माइनस अनंत से प्लस अनंत। इसको यहाँ प्लस कर सकते हैं या फिर आप जानवे करते हैं प्लस छिपा रहता है, तो -∞ से +∞। और हाँ, जैसे जिस प्रकार साइन कॉस में ब्रैकेट हमेशा बड़ा रहा है, उसी प्रकार tan कॉट में ब्रैकेट हमेशा छोटा रहेगा। ये दो को बात लॉजिक का बात है कि साइन कॉस का ब्रैकेट हमेशा, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का ब्रैकेट हमेशा बड़ा, और tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का ब्रैकेट हमेशा छोटा रहेगा। जो कॉस्ट होता है वो छोटा रहेगा, साइन कॉस का बड़ा, tan कॉट का छोटा। इन्वर्स में तो tan इनवर्स एक्स का डोमेन पूछेगा तो क्या कहेगा, -∞ से इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। उसका फिर कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन कहेगा तो इसका भी -∞ से प्लस इन्फिनिटिव। मतलब कि जिस प्रकार साइन कॉस का इधर आ गया तो ये इधर चल गया, इस प्रकार ये इधर आएगा तो ये भी इधर गया, यानी आपस में ये दो को और आपस में ये दो को डोमेन सेम रहेगा। साइन कॉस tan कॉट डोमेन आपस में समान रहता है। उसी प्रकार हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया -∞ से प्लस इन्फिनिटिव, और इसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। आपको बता दिए कि tan और कॉट का ब्रैकेट हमेशा छोटा रहेगा। फिर कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन हो जाएगा -∞ से प्लस इन्फिनिटिव, सेम टू सेम, और इसका रेंज क्या हो जाएगा 0 से
पाई, कौन ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट। तो इस प्रकार से आपको सोच के देखना मिला कि जिस प्रकार की साइन कॉस में कॉमन बात खोजना है कि क्या क्या सेम है। तो चल भाई इतना सेम है। फिर उस प्रकार tan cot में क्या क्या सेम है, हाँ तो ये सेम है। जैसे इस प्रकार साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में क्या ब्रैकेट सेम है, चलो ठीक है। फिर डोमेन भी सेम है, तो चलो एगो डोमेन याद करेंगे, दोनों याद हो जाएगा। तो ये हो गया। फिर रेंज क्या अलग अलग है, लेकिन ब्रैकेट तो सब सेम है। तो इस प्रकार से याद करते हैं। फिर उसी प्रकार tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का ब्रैकेट तो दोनों का सेम रहेगा, छोटा छोटा हमेशा छोटा। और डोमेन भी सेम हो जाएगा कि कौन हो जाएगा डोमेन, तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव। ये कुछ नहीं है, बस एक दो बार पढ़िएगा तो आप लोगों को ऑटोमेटिक है याद होते जाएगा। और फिर इसका रेंज पूछेगा तो tan इनवर्स एक्स का तो -π/2 से π/2। और फिर कॉट इनवर्स एक्स का रेंज पूछेगा तो हो जाएगा 0 से पाई। अब फिर इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स आ गया। ये दो को थोड़ा कठिन है, लेकिन मतलब ज़्यादा कठिन नहीं है, बस हल्का कठिन है, थोड़ा पढ़ने में हो जाएगा दिक्कत, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार पूछेगा कि सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा थोड़ा इसको समझते हैं। इसको कहिएगा माइनस इन्फिनिटिव से -1, माइनस इन्फिनिटिव से -1 और 1 से इन्फिनिटिव। और इसको यूनियन बोल सकते हैं आप, या और बोल सकते हैं, तो आप लोग और बोलिएगा पढ़ने में ताकि अच्छा हो। माइनस इन्फिनिटिव से -1 और 1 से इन्फिनिटिव। माइनस इन्फिनिटिव से -1 सही है, चल एक बार देख लेते हैं बुक से, नहीं तो गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और फिर उसी प्रकार 1 से इन्फिनिटिव, इसका क्या हो जाएगा डोमेन, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन और कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन। ये इसी प्रकार ये दोनों सेम टू सेम रहेगा। जिस प्रकार साइन कॉस समान रहेगा उसी प्रकार tan कॉट समान रहेगा, उसी प्रकार सेक कॉसेक समान रहेगा। ये दोनों इक्वल रहता है, बस परिसर अलग अलग रहेगा सबका, बस प्रांत सबका 2 जोड़ा एक साथ रहता है। जैसे इस प्रकार चप्पल एक नहीं हो सकता है, 2 को चप्पल पहनना पड़ता है, तो उसी प्रकार दो जोड़ा हो जाएगा। ये 2 को जोड़ा, ये 2 को जोड़ा, ये 2 को सॉरी नहीं ये सही है, ये बीच में नहीं होगा, ये सही है। फिर उसी प्रकार ये दोनों जोड़ा, मतलब साइन कॉस अपना साथ रहेगा, tan कॉट अपना साथ रहेगा और सेक कॉसेक अपना साथ रहेगा। ये दोनों के तीनों का क्या एगो डोमेन, एगो डोमेन याद करिएगा तो एगो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एगो याद करिएगा तो एगो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एगो याद करिएगा तो एगो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो मान लीजिए सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, माइनस इन्फिनिटिव से -1 और 1 से इन्फिनिटिव। अब कैसे पढ़िएगा कि हमेशा इन्फिनिटिव माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, उसके बगल में ब्रैकेट जो लगेगा, ब्रैकेट इधर लगे चाहे इधर लगे, इन्फिनिटिव यहाँ है या इन्फिनिटिव यहाँ है, हमेशा ब्रैकेट छोटा ही लगता है। इन्फिनिटिव के साथ ब्रैकेट छोटा, इन्फिनिटिव के साथ ब्रैकेट हमेशा छोटा, इस बात को याद करना पड़ता है। इन्फिनिटिव रहेगा तो वहाँ ब्रैकेट हमेशा छोटा ही रहता है। तो इन्फिनिटिव के साथ ब्रैकेट छोटा और 1 के साथ ब्रैकेट बड़का, -1 के साथ, फिर 1 के साथ बड़का ब्रैकेट और इन्फिनिटिव के साथ छोटका ब्रैकेट। फिर उसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, तो इसका भी डोमेन हो जाएगा वही माइनस इन्फिनिटिव से -1 और 1 से इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव के बगल में ब्रैकेट हमेशा बड़ा छोटा और संख्या वाला है उसके ब्रैकेट में बड़ा होता है। तो इन्फिनिटिव के बगल में हमेशा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, छोटा होगा, ये बात को याद रखिएगा। और उसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स का डोमेन तो हो गया माइनस इन्फिनिटिव से -1 और 1 से इन्फिनिटिव। कॉसेक इनवर्स एक्स का भी वही होगा, सेम टू सेम। और सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा 0 से पाई होगा, लेकिन -π/2 इसमें नहीं होगा। सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, 0 से पाई इसका रेंज होगा, लेकिन इसमें π/2 नहीं होगा। और इसमें ब्रैकेट कौन लगेगा, तो ब्रैकेट सेक इनवर्स एक्स में ब्रैकेट हमेशा बड़ा लगेगा, इन्फिनिटिव को छोड़कर ब्रैकेट हमेशा बड़ा लगेगा। इसमें इन्फिनिटिव नहीं है तो ब्रैकेट हमेशा बड़ा लगा। और इधर इन्फिनिटिव था इसलिए ना ब्रैकेट छोटा लगाना पड़ा। मान लीजिए यहाँ -2 होता तो ब्रैकेट बड़ा लगता, तो इस सेक इनवर्स एक्स का भी ब्रैकेट हमेशा बड़ा होगा और कॉसेक इनवर्स एक्स का भी ब्रैकेट हमेशा बड़ा होगा। इस प्रकार से आप समझने के लिए याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। और फिर इसी प्रकार कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2, इसमें 0 नहीं होगा। उसमें क्या था, -π/2 नहीं था, इसमें 0 नहीं होगा, इसमें -π/2 नहीं होगा, इसमें 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो यही है, इससे कम से कम एक ऑब्जेक्टिव नहीं, 2 नहीं बोलेंगे, झूठ का नहीं, 1 से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और सब्जेक्टिव के लिए जरूरी
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सब्जेक्टिव में जो सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, मान लीजिए कि -2 आंसर आएगा, मान लीजिए कि π/6 आ गया, तो आप कैसे सोचिएगा कि रेंज में है या नहीं रेंज में है। इसलिए वहाँ पर डोमेन और रेंज का आवश्यकता पड़ता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और इसको मिटाते हैं और अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो मिलते हैं इसको मिटा करके। स्टार्ट करते हैं, फिर से मिटा दें बोर्ड को, और अब समझते हैं ग्राफ जो होता है वो समझते हैं, और उसके बाद फिर गुणधर्म को समझेंगे, और गुणधर्म समाप्त होने के बाद, सिद्ध करने के बाद, उसके बाद प्रश्नावली में बढ़ेंगे। तो आज पहले समझते हैं बेसिक अभी चलेगा कम से कम 2 से 3 क्लास, और 2 क्लास और बेसिक चलेगा, और उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे, मतलब कि प्रश्नावली पर चलेंगे। तो अब समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं क्या, आप बताते हैं लिख कर, 90 डिग्री, 270 डिग्री के साथ चेंज होता है। इसके बाद फिर लिखते हैं 180 डिग्री, 360 डिग्री के साथ चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता? तो साइन, अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री और 270 डिग्री, अभी बोल रहे हैं बस उतना समझिएगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ रहेगा तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? तो साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा चेंज, ये आपस में दोनों चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा साइन थीटा में, अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री रहेगा तब। और उसी प्रकार सेक चेंज हो जाएगा, सेक थीटा चेंज हो जाएगा, और कॉसेक थीटा आपस में दोनों चेंज हो जाएगा अगर 90 और 270 रहेगा तब। उसी प्रकार टैन आपस में, टैन थीटा और कॉट थीटा 90 270 डिग्री के अगर आएगा तो ये आपस में फेरबदल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरबदल हो जाएगा। लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा? 90 और 270 के साथ चेंज हो जाएगा, यानी जिसको आप बोल सकते हैं कि 90 और 270, 90 को क्या बोल सकते हैं? π/2, और 270 को क्या बोल सकते हैं? 3π/2। तो इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन 180 और 360, 180 को क्या बोलते हैं? पाई, और 360 को क्या बोलते हैं? 2π। पाई और 2π को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया। कहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं? तो समझते हैं उसको भी। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक्स अक्ष, ये करेंगे एक्स अक्ष, ये करेंगे वाई अक्ष। सबसे पहले क्या होता है? 0। उसके बाद क्या लिखते हैं? π/2, ये 0 डिग्री हो गया। π/2 यानी 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री। उसी प्रकार 90 हो गया, यहाँ 180, 180 क्या बोलते हैं? पाई, यहाँ हो जाएगा पाई। और उसके बाद क्या हो जाएगा? 270, 270 क्या बोलते हैं? 3π/2। और इसको क्या बोलते हैं? पूरा हो गया 2π। यानी ये हो गया 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री पर गया है, इसको यहाँ ब्रैकेट कर देते हैं 90 डिग्री, इसको कर देते हैं 180 डिग्री ब्रैकेट में, और इसको 270 डिग्री ब्रैकेट में, और इसको 360 डिग्री तक, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 360 तक जाएगा। और पहला ब्रैकेट, पहला कोष्ठक में क्या होता है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ दूसरा है, ये क्या? पहला है। पहला में क्या होता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब ऑल पॉजिटिव, ऑल प्लस। दूसरा में क्या होता है? केवल और केवल साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। क्या होता है? साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। दूसरा में सिर्फ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और तीसरा में क्या होता है? सिर्फ टैन थीटा कॉमा कॉट थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये 11th में सीखे होंगे, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए और समझ में भी आए। और चौथा क्या होता है? इसमें चौथा में क्या होता है? सेक थीटा कॉमा कॉसेक थीटा क्या हो जाता है?
पॉजिटिव होता है। तो यानी पहला में ऑल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव, दूसरा में साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, तीसरा में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, चौथा में सेक थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए कि इनमें तो सब पॉजिटिव अगर आया है कुछ भी आया तो इसमें मान अगर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में आ गया, साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो चाहे टेन थीटा हो चाहे सेक थीटा हो चाहे कॉसेक थीटा हो, सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा के अलावा कुछ भी आया तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इसमें भी अगर टेन थीटा और कॉट थीटा के अलावा कुछ भी आया तो वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। और इसमें सेक थीटा और कॉसेक थीटा के अलावा कुछ भी आया, मान लीजिए कुछ भी करने का मतलब क्या, सेक और कॉसेक छोड़ कॉसेक को छोड़कर क्या टेन कॉट साइन कॉस, अगर ये सब वगैरह आया तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। और आप समझे चेंज कहाँ होगा, अगर मान लीजिए 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ चेंज होता है, क्या होता है 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यानी इस कंडीशन में और ये कंडीशन, यानी वाई एक्सिस रहेगा दोनों, तो वाई एक्सिस पर आया तो वो क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन एक्स अक्ष वाला जो होता है वह चेंज नहीं होता है। क्यों चेंज नहीं होता, तो बता ही दिया कि 90 डिग्री और 270 के साथ चेंज होगा, और 0 डिग्री और 180 डिग्री, या 0 डिग्री का भी यहाँ 360 लास्ट में आइए जाता है, तो 0 डिग्री और 180 डिग्री यानी एक्स अक्ष जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, क्या कि आप लोगों को दिमाग में फिट करना है। अब आगे कैसे समझिएगा कि कहाँ हम बता देंगे कि कहाँ फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका ज़रूरी क्या है, क्या काम है, तो काम है क्वेश्चन बनाते वक्त ज़रूरी पड़ेगा इस फार्मूला को, इसलिए बता रहे हैं। अगर इस बात का समझ गए कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में कब चेंज होगा, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री आएगा साइन थीटा या कॉस थीटा में, तब आपस में चेंज हो जाएगा। लेकिन 180 या 360 डिग्री के साथ चेंज नहीं होगा, तो नहीं होगा। इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें अगर मान लीजिए यहाँ अगर पूछ लिया साइन 90 है, क्या बोलते हैं इसको, साइन पाई बाई 2 बोल सकते हैं 90 को, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब बताइए कि ये चेंज होगा या नहीं होगा, क्या होगा इसके बराबर साइन। और सबसे पहले कि बताइए कि अगर साइन पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 होने का मतलब क्या होता है, 90, और 90 से ही नीचे आया यानी पहला चतुर्थांश में आया, और पहला चतुर्थांश में कोई भी आए, साइन आए चाहे कॉस आए चाहे टेन चाहे सेक चाहे कोसेक चाहे फलना ढेकाना कुछ भी आए, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसमें साइन चाहे कुछ भी आया, साइन टेन कॉस सेक कोसेक, इसमें से जो भी आया तो क्या होगा, पॉजिटिव, पहला नंबर तो पॉजिटिव होगा। इसको पाई बाई 2 को बढ़िया से लिखते हैं, क्या होगा, पॉजिटिव होगा साथ में। और यहाँ क्या बोल रहा है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 2 में से घट गया। और हाँ, ये चेंज होगा कि नहीं, अब अगला सवाल कि आपस में चेंज होगा, साइन जो है कॉस में जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम कंडीशन क्या बोले हैं कि साइन थीटा साइन 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ चेंज होता है, साइन 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ चेंज होता है। तो यहाँ साइन 90 डिग्री ना, पाई बाई 2 का आने का मतलब, पाई बाई 2 को अगर मान लीजिए डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे, 180 बट्टा पाई, पाई से पाई खत्म, ये कहते हो जाएगा, कट के 90 डिग्री आया है, 90 डिग्री। तो इसको 90 डिग्री कह सकते हैं 2 पाई बाई 2 को, तो 90 डिग्री है तो क्या होगा, साइन 90 और 270 के साथ चेंज होता है। तो साइन कथी में चेंज होता है, तो कॉस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन तो साइन और थीटा, तो साइन चेंज हो गया किस में, कॉस में, तो लिखेंगे कॉस और थीटा, तो थीटा तो क्या आ गया, प्लस कॉस थीटा आ गया। अब इसी में से पूछ लेगा कि बताइए कि साइन 0 डिग्री कर दें यहाँ, साइन 2 पाई, हाँ इसको कर सकते हैं इससे, साइन 2 पाई प्लस, नहीं ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाइएगा, जो अभी समझा रहे हैं उसको समझिए। साइन 90 के साथ क्या हो गया, चेंज हो गया। अगर यही पूछ लेता कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, प्लस वाला ही लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं क्या, साइन 180, हाँ चलिए अगर इसको हम बताते हैं, इसको ले लेते हैं, साइन 180 के साथ चेंज तो नहीं होगा, पहले बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ साइन 180 डिग्री है, और हम लेते हैं साइन, पूछते हैं 180 डिग्री, 180 क्या बोलते हैं, पाई, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, यानी पाई करने का मतलब कि
इस साइन 180 इससे तो कम ही होगा, क्या होगा, इससे 180 से कम भी होगा, यानी दूसरा चतुर्थांश में आया। और दूसरा चतुर्थांश में आया तो क्या हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, साइन और कॉस पॉजिटिव होगा। लेकिन ये साइन है तो पॉजिटिव होगा, इसके लिए तो दिक्कत खत्म हो गया कि यहाँ अगर टेन कट होता तो माइनस जाता, लेकिन ये क्या है, यहाँ साइन है तो इसलिए यह पॉजिटिव हो गया। और हम बोले क्या है कि 90 और 270 के साथ चेंज करते हैं, और 180 360 के साथ चेंज नहीं करते हैं। अब पाई का होने का मतलब 180 आ गया, ये 180 के साथ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीधा लिखाएगा साइन थीटा। अब इसी में मान लीजिए कोई पूछेगा कि टेन पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो दूसरा चतुर्थ पाई का होने का मतलब 180, और इसमें से घट रहा है, कुछ ना कुछ तो घट रहा है, थीटा की जगह पर जीरो तो घट रहा है। अगर मान लीजिए जीरो भी घटा तो आएगा तो घूर फिर के दूसरे चतुर्थांश में घट रहा है, क्योंकि पाई में से तो आएगा इसमें, और दूसरा चतुर्थांश में क्या होता है, साइन कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी बात क्या होता है, निगेटिव। लेकिन ये क्या है, टेन है तो साइन कॉस तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर तो बात, तो पहला नंबर बात तो हो जाएगा ये माइनस। उसके बाद चेंज होगा कि नहीं, किस कंडीशन में निकलता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस वाला चेंज होता है लेकिन एक्स अक्ष वाला चेंज नहीं होता। तो ये क्या है, 180 एक्स अक्ष का है तो सीधा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, तो ये चेंज नहीं होता है। उसी प्रकार मान लीजिए पूछेगा कि क्या, कि सेक पाई माइनस थीटा, अब क्या बोलिएगा, पाई है तो पहला नंबर बात, पाई है एक्स एक्सिस पर, और एक्स अक्ष वाला जो होता है वो चेंज होता नहीं है, तो सेक का तो पहला नंबर सेक रह गया। और ये देखना है आपके पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव निगेटिव कैसे देखते हैं, ये देखते हैं किस चतुर्थांश में है। तो सेक पाई माइनस थीटा आ रहा है दूसरा चतुर्थांश में, पाई में से क्योंकि घट रहा है, पाई में से क्या हो रहा है, घट रहा है, आ रहा है दूसरा चतुर्थांश में। लेकिन यहाँ क्या है, साइन कॉस रहता था ना पॉजिटिव लिखते, लेकिन सेक है इसलिए माइनस सेक थीटा। यानी मान लीजिए इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा, यहाँ जो रहेगा ना इसको देखना है और इसको देखना है, क्या देखना है, यहाँ पर वाला देखना है और यहाँ पर वाला देखना है। अगर यहाँ ये देखना है, ये जो है तो पहला नंबर तो उसको देख लेना है कि सेक कई में है, इसमें है, इसके अलावा कोनो में जाएगा तो वो तो गारंटी है कि माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में रहेगा, तो क्योंकि यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पाई है, पाई को कितना बोलते हैं, 180 बोलते हैं, और 180 में से कितना घट रहा है, अगर जुड़ रहा था ना उसके बाद सोचते क्या है नहीं, लेकिन क्या यहाँ घट रहा है तो दूसरा चतुर्थांश में है, और लेकिन दूसरा चतुर्थांश में साइन और कॉस ही पॉजिटिव होता है, बाकी बात सब क्या होता है निगेटिव। तो पहला नंबर बात तो निगेटिव हो गया, और सेक पाई माइनस थीटा, और ये चेंज होगा नहीं, 180 पर है वो एक्स अक्ष पर चेंज होता नहीं है, तो सेक का सेक और थीटा था थीटा, तो ये हो गया माइनस सेक थीटा। इसी प्रकार इसमें भी होगा, इसी प्रकार इसमें भी होगा। इतना शायद आप फार्मूला नहीं लिखेंगे, नहीं तो टाइम हो जाएगा ख़त्म। आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल हम लिंक दे देंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका सारा काम फार्मूला जो है फ़ोटो खींचकर आप लोगों को भेज देंगे। आप लोग चिंता नहीं करिए, समझाने के लिए हम समझा दिए। मान लेते हैं कि एक और समझा देते हैं, यहाँ पर टेन वाला भी समझा देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, टेन कितने के बीच में है, पाई और 3π/2 के बीच में, यानी 180 या 270 के बीच में है। अगर टेन मान लीजिए कि यहाँ टेन कितना है, पाई के बाद है, तो पाई के बाद हो जाएगा तो प्लस, लेकिन 3π/2 से पहले होगा तो माइनस में जाएगा। तो मान लेते हैं टेन 3π/2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये पहले नंबर बात देखना है कि टेन कौन में है, तो तीसरा चतुर्थांश में है, तो ये तब गारंटी होगा कि तीसरा चतुर्थांश में है टेन। और ये भी देखना है कि कौन चतुर्थांश में लेके जा रहा है, और इसका भी चिन्ह का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये 3π प्लस थीटा हो जाता तो क्या होता है बताइए, 3π प्लस थीटा हो जाता तो ये है, इसमें जुड़ जाता कुछ, तो ये जुड़ के क्या जाता, चौथा चतुर्थांश में चला जाता, तो क्या हो जाता है, टेन कॉट तो इस चतुर्थांश में है नहीं, तो ये तो गारंटी हो जाता है कि टेन क्या आ जाता, माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, टेन 3π/2 माइनस थीटा, और 3π/2 क्या होगा, 3π/2 270 है, और 270 का मान क्या होता है, आपस में दोनों साइन टेन कॉस से आपस में चेंज होगा, तो टेन चेंज होगा किस में आएगा, कॉट थीटा, तो लिखेंगे कॉट थीटा। और देखना है कि माइनस होगा प्लस, ये दूसरा चतुर्थांश में है, तीसरा में है, टेन कॉट तीसरा में क्या होता है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब वहाँ पर से लगा सकते हैं कि अगर
बढ़ रहा है कि घट रहा है, किस चतुर्थांश में है, उस चतुर्थांश में उसके अलावा दूसरा कोई आएगा तो वो गारंटी है कि माइनस में जाएगा। पहला नंबर बात ये होगा कि माइनस में चला जाएगा। जिस चतुर्थांश में जो है, जैसे इस प्रकार पहला चतुर्थांश में कुछ भी आए, घटा के आए, जोड़ के आए, कुछ भी करके आए तो सब पॉजिटिव ही आ जाएगा। लेकिन दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा, साइन और कॉस के अलावा जो भी आएगा क्या हो जाएगा, दूसरा चतुर्थांश में निगेटिव हो जाएगा। तीसरा चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, टैन कॉट के अलावा जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। चौथा नंबर चतुर्थांश में क्या हो जाएगा कि सेक और कॉसेक के अलावा जो भी आएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, नहीं माइनस में हो जाएगा। और ये तो होगा, साथ में जो होगा तो माइनस आएगा, प्लस आएगा। और वो भी देखना होगा कि ये चेंज होता है या नहीं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात की ये भी देखना होता है कि एक्स अक्ष के साथ है या वाई अक्ष के साथ है। तो एक्स अक्ष वाला तो कभी चेंज होगा नहीं, होगा चेंज कौन, वाई अक्ष। वाई अक्ष पर कितने कितने आता है, π/2 आता है और 3π/2 आता है। तो इस दो कंडीशन में ही चेंज होगा, साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में। इस कंडीशन में चेंज होगा, वरना कोई कंडीशन में चेंज नहीं होगा। और ये देखना है कि कौन सा चतुर्थांश में गया है, उसके अनुसार माइनस लगेगा, प्लस लगेगा। ये बात मुख्य बात है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, गला बज गया है, बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, इसीलिए आप लोग थोड़ा कष्ट हुआ होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। बट समझाने का प्रयास किए हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज बहुत थक गए हैं, तो आज क्लास इतना पे एंड करते हैं। आज 2 चीज़ बता दी हैं, और इसका आप लोग ज़रूर 1-2 बार वीडियो दोबारा करके देखिएगा, ताकि आप लोगों को बढ़िया ढंग से समझ में आए। तो चलिए, जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं अगले क्लास में।